हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस का आज हमारा सेकेंड क्लास है। इस क्लास में हम किस तरह के प्रश्न को पढ़ने वाले हैं वो देखिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर सेशन अच्छा लगे अंत तक बने रहिए। पढ़ाने का तरीका और अंदाज अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला हमारा किस तरह का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 8100 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बतावे 10% लाभ कमाने हेतु उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। पहले बात कि एक वस्तु को जो है 8100 रुपया में बेचा जा रहा है तो 10% का हानि हो जाता है। तो बताना है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो पहला बात यहाँ देखिए क्या कहा गया है। वो हमको कहा है कि 8100 रुपया में बेचा जा रहा है, मतलब एसपी जो है 8100 रुपया दे दिया गया है और कहता है कि 8100 बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। यानी यहाँ से लॉस कितना हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है 10% लॉस मतलब कितना होता है, 90%। बात सही है। तो हमको कहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो एक बात फिर कह रहा है कि अगर हमको 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए मतलब प्रॉफिट हमको कितना चाहिए, प्रॉफिट हमको 10% का चाहिए। तो उस वस्तु को हम कितना में बेचेंगे। पहले 8100 में बेच रहे थे, अब कितना में बेचेंगे। तो यहाँ पर हमको पूछ लिया है एसपी क्या हो जाएगा, नए का एसपी वो बताइए। तो 10% लाभ का क्या मतलब होता है, 110 बटा 10% का लाभ मतलब सीधा समझते 110% बटा में तो 100 करेंगे। तो पहला बात हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर वस्तु को खरीदा कितना में गया था। एसपी मिला हुआ है और लॉस परसेंटेज मिला हुआ है, तो हम इससे सीपी निकाल सकते हैं ना। हाँ, सीपी निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में ये बात को हम पढ़े हैं। तो एक बात बताइए कि 8100 रुपया में हम बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि उस वस्तु को जो हम खरीदे थे 8100 रुपया से ज्यादा में खरीदे थे, तो ज्यादा में खरीदे थे तो सीपी हम निकाल लेते हैं यहाँ से क्या, 8100 गुना 90% को हम कैसे लिख देंगे। देखिए, इसको लिखेंगे 90/100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 90/100 लिख देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि 8100 में बेचे हैं तो लॉस हो गया है, तो खरीदे होंगे ज्यादा में ना, यानी सीपी जो निकाले वो ज्यादा आना चाहिए। तो 90/100 करे कि 100/90 करे, आप भी बताइए। ज्यादा वैल्यू लाने के लिए ज्यादा को ऊपर और कम को नीचे रख देते हैं। तो यहाँ हमारा 100 ऊपर हो जाएगा और 90 नीचे हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 9 से कितना बार में, 90 बार में कट जाएगा। यानी कि उस वस्तु को हम 9000 रुपया में खरीद के लाए थे। कितना में खरीद के लाए थे, 9000 रुपया में खरीद के लाए थे, 8100 में बेच दिए थे तो 10% का लॉस हो गया था। अब कहता है कि 10% हमको प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेच देंगे। तो 9000 में खरीद के लाए थे, 10% प्रॉफिट लेके बेचना है तो क्या करना होगा, ज्यादा में बेचना पड़ जाएगा। तो नयका जो एसपी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9000 का 110% मतलब 110/100। एक दू काट दीजिए, सीधा हो जाएगा 11×9 = 9900। यानी उसको कितना में बेच देंगे, 9900 रुपया में बेच देंगे। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये बेसिक तरीका हमारा हो गया। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे इतना आपको रामायण कहानी करने की जरूरत नहीं है। सीधे डायरेक्ट आप क्या है, आपको एसपी जो दिया गया था, आपको एसपी दिया गया था 8100 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहा था कि लॉस हो जा रहा है 10% का, तो 10% लॉस का मतलब 90% हो जाता है। चलिए, उसके बाद कहा था हमसे कि इस पर प्रॉफिट कितना का चाहिए, 10% का ही प्रॉफिट चाहिए, मतलब 110% हो जाता है। तो एक बात बताना है कि हमको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमको प्रॉफिट न लेना है, प्रॉफिट पर लेके बेचना है। तो हम ज्यादा में बेचेंगे कि कम में, शुरू से ही आपको बताते आए हैं कि प्रॉफिट लेके बेचना है तो ज्यादा में बेचेंगे, इतना ही ना, सीधा बात है, इतना ही। तो देखिए, ज्यादा हमको वैल्यू लाना है, ठीक है। तो 8100 रुपया था। अब यहाँ से एक बात हमको बता दीजिए कि 90 को ऊपर रखे कि 100 को ऊपर रखे, 90 को ऊपर रखे कि 100 को ऊपर रखे, दो हमारे पास है ना, 90 को ऊपर रखे कि 100 को ऊपर रखे। जो हमको वैल्यू ज्यादा आ जाए, ज्यादा लाने के लिए 110 को ऊपर रखना पड़ेगा और 90 को ऊपर रखना पड़ेगा। तो ज्यादा वैल्यू लाने के लिए हमको 90 को नीचे और 110 को ऊपर रखना पड़ेगा। बात समझ गए। तो 110 को हम ऊपर रखेंगे और 90 को नीचे रखेंगे। और परसेंट है तो परसेंट लगा देंगे, और परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 10 से 10 खत्म और 9 से कितना बार में खत्म हो जाएगा, 9 से 9 बार में और एगो जीरो लग जाएगा।
अब बता दीजिए, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 11 नमा कितना हो जाएगा 99, या डबल जीरो तो डबल जीरो रुपया। तो डायरेक्ट हम इस तरह से क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। ये तो आपको प्रोसेस होगी आप समझने के लिए कि कैसे बनाते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट आंसर लाना हो आपको सोचना है कि हमको प्रॉफिट लेके बेचना है कि लॉस करके बेचना है। प्रॉफिट करके बेचना है तो ज़्यादा में बेचेंगे, और ज़्यादा में जब बेचेंगे तो ज़्यादा वाला वैल्यू को ऊपर, कम वाला वैल्यू को नीचे रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लाते हैं जिससे इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो दिख रहा है। कहता है कि प्रभात किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि बयान करता है। बयान करता है मतलब हानि उठाता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितना में बेचना पड़ जाएगा। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या कहा था सो समझ लीजिए ना। 180 रुपया में बेचता है, 180 रुपया में क्या करता है 180 रुपया में बेच देता है, मतलब इसकी 180 रुपया दिया गया है। 25% का हानि लॉस करता है, यानी कि लॉस जो होता है उसको 25% का हो जाता है। तो 25% लॉस मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं 75% हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा कि वह 25% का लाभ कमाना चाहे, मतलब प्रॉफिट अगर वो चाहे कि हमको 25% का होता तो कितना में बेचता। तो देखिए 25% प्रॉफिट मतलब 125% हो जाएगा। चाह रहा है कि हम 25% का प्रॉफिट लेकर के वस्तु को बेच दे तो ज्यादा में बेचेगा, है कि नहीं। तो ज्यादा वैल्यू लाना है तो नयका एसपी हमारा क्या हो जाएगा, और 180 रुपया तो था ही। अब ज्यादा वैल्यू लाने के लिए 125 को ऊपर में रख देंगे और 75 को नीचे में रख देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत लगा देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 25 से तिहाई खत्म हो जाएगा, अब 25 पचे खत्म हो जाएगा, और इसको उड़ा देंगे 60 बार में, यानी 6 पचे 300। ठीक है, यानी 300 रुपया में क्या कर लेगा उस वस्तु को वो बेच देगा। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक को सीखिए, क्वेश्चंस को आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस को दूसरे क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, कहना तो बिल्कुल नहीं चाहते लेकिन अब कहना पड़ेगा, कहना तो मजबूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।